Assalamualaikum, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर फेलोज़ एंड डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। अभी मार्च में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्च में कंडक्ट हो जाए इलेक्शन ऑफिसर का पेपर, क्योंकि फिर रमज़ान में तो टफ़ हो जाएगा। फिर ये पेपर हो सकता है मई में यानी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करे। तो दोस्तों, इलेक्शन ऑफिसर के पेपर में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये आप लोगों से शेयर किया है, इसके सिलेबस को मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे इंशाल्लाह आज करूँगा। दोस्तों, इसका जो सिलेबस है इलेक्शन ऑफिसर का, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्शन ऑफिसर के सिलेबस में जो 30% है ये इंग्लिश का पोर्शन होगा। 30% जो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्लस इलेक्शन एक्ट 2017 यानी 2017 जो है ये इलेक्शन एक्ट के MCQs आएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा 10% इस्लामिक स्टडी, 10% पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस। तो ये वाला पोर्शन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 और इलेक्शन एक्ट 2017 है। इस पे मैं 5 बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, जिसमें इंशाल्लाह आप लोग अगर ये 5 यानी 5 वीडियोस देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका इंशाल्लाह 100% ये वाला पोर्शन जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है जिसमें 55 पेजेस हैं, जो कि हम 11 पेज पर डे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बड़ी डिटेल्स के साथ सभी MCQs को यानी डिस्कस करूँगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अगर आप इलेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30% जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो पोर्शन होना है जिसने आपको बाकी कैंडिडेट से ऊपर लेके जाना और आपका मेरिट में ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs ये है कि आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू अमेंडमेंट। तो ये पाकिस्तान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। इसमें इलेक्शन एक्ट के भी आते रहेंगे, इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि ये 30% है तो इसमें से ये सभी आएंगे। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 10 है ये 2010 में आर्टिकल 10 वाज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 18 अमेंडमेंट में किया गया। और आपको पता जो 18 अमेंडमेंट है ये 2010 में ड्यूरिंग द कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी में ये हुआ था। तो ये 18 अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो इसमें ही आर्टिकल 10 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेयर ट्रायल का है। अच्छा, दूसरा MCQ है दोस्तों, इन पाकिस्तान RTS स्टैंड फॉर। बड़ा RTS का चक्कर पड़ रहा था इमरान खान के गवर्नमेंट में, अभी भी ये मतलब है। तो RTS दोस्तों असल में होता है जो होता है ये होता है रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो दोस्तों, RTS जो बेसिकली रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने में जब वो इलेक्शन हुआ था तो बड़ा मतलब ये चक्कर चलता रहा कि RTS बैठ क्या, रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो RMS भी एक टर्म बोली जाती है, यूज़ किया है, वो होता है रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड RO रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं, कहते हैं RO से वो एक फॉर्म भी मिलता है। तो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली RTS का मतलब होता है, जो कि बेसिकली जो फॉर्म 45 जो होता है, ये भी MCQ आ सकता है। फॉर्म 45 जो होता है पोलिंग स्टेशन से RO से लेते हैं, तो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पे वो अपलोड होता है। तो RTS का मतलब होता है रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अच्छा दोस्तों, तीसरा है, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह याद भी रहे। दोस्तों, तीसरा MCQs है जी, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के थे वो थे FM खान। तो FM खान जो हैं वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के हैं। ये 25 मार्च 1956 को इनकी फॉर्मेशन हुआ इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट होल्डर FM खान। तो ये इनका आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों है कि व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का तो CSS PMS में भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली मीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और डिस्ट्रिक्ट विद
रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड बाय दोज हु लिव देयर। तो दोस्तों आपने अपने इलाके में चेयरमैन, नाज़म, नैब नाज़म वगैरह की सिलेक्शन और इलेक्शन तो देखे होंगे। बेसिकली ये जो सिस्टम होता है इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों है ए, लोकल गवर्नमेंट बाय वेदर नेम कॉल्ड एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये एक गवर्नमेंट होती है जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिकुलर कंट्री और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो व्हाट डज मीन बाय द गवर्नमेंट इन द अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन एक्ट 2017। तो गवर्नमेंट से बाय गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद, तो इससे क्या मुराद है, कहता व्हाट डज मीन बाय गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन एक्ट 2017। तो दोस्तों a government is a system or group of people governing an organized community, generally a state। तो ये गवर्नमेंट की तारीफ उसने लिखी हुई है कि गवर्नमेंट जो होती है इज़ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, जनरली अ स्टेट। तो जब भी गवर्नमेंट से मुराद लिया जाएगा तो इससे मुराद क्या लिया जाएगा, जो बेसिकली होती है ये ऑल ऑफ टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट होती है, लेकिन बेसिक जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो दोस्तों बाकी भी मतलब इसके ऑल ऑफ पार्ट्स हैं, फेडरल, लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसके बाद है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैव टेनोर ऑफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टेनोर होता है दोस्तों वो 5 ईयर्स होता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंजॉय द सेम ऑफिशियल स्टेटस अवेलेबल एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी अथॉरिटी होती है। फिर इसके अलावा एक और भी बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और थ्रू एन इम्पीचमेंट इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ये 3 तरीके हैं जी, सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकती है, प्रेसिडेंट कर सकता है और नेशनल असेंबली। ईवीएम, ये ईवीएम का बड़ा चक्कर रहा, आपको पता है ईवीएम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो ईवीएम जो ये स्टैंड फॉर ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो ईवीएम प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो इलेक्शन को ईवीएम के थ्रू कंडक्ट कराएं, लेकिन वो नहीं हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई पास 30 बिल्स फ्राम पार्लियामेंट ऑन 17/2021 इंक्लूडिंग ईवीएम। हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं। सिकंदर सुल्तान राजा अपॉइंटेड 17 जनवरी 2020 को इमरान खान की गवर्नमेंट पीटीआई ने इसको अपॉइंट किया था। तो ये पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा। रजा तो नहीं है, राजा है, तो पता नहीं कि क्यों लिखा हुआ है रजा। बाद इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर ऑन 5 दिसंबर को ये रिटायर हुए थे। अच्छा दोस्तों, व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है जो एज है वो 1956 में वो क्या थी। तो दोस्तों अभी जो अकॉर्डिंग जैसे 1973 है उसमें 45 है और कॉन्स्टिट्यूशन 97 एज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो 35 ईयर है। तो दोस्तों 1956 का आइन है उसमें ये एज थी 35 ईयर। तो दोस्तों अभी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी मुस्लिम एंड नॉट लेस दैन ईयर्स ऑफ एज। तो प्रेसिडेंट के बारे में अभी कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है कि द मिनिमम एज ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 45 है, गवर्नर की 35 है, मिनिमम एज फॉर पीएम की 35 है, सेनेटर की 30 है और नेशनल असेंबली की 25 है। ये कुछ एमसीक्यूज यानी आपको मजीद भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। तो आपको पता भी हमने देखा ये 5 ईयर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल, तो दोस्तों 2 आर्टिकल अंडर 213 आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 2017 के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। आर्टिकल 213 213 आर्टिकल है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, उसके थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। CERS स्टैंड फॉर। तो दोस्तों CERS फॉर जो स्टैंड है बेसिकली ये होता है कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक रोल सिस्टम। तो ये होता है जी दोस्तों CERS। तो ये याद कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2019 कुछ और भी बातें बताई हैं कि ऑब्जेक्टिव 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल एस्टैब्लिश कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक रोल सिस्टम। तो
तो CER होता है कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक रोल सिस्टम, तो याद कर लीजिएगा इसको। RO स्टैंड फॉर, तो RO अब हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर होता है रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में RO, और ये फॉर्म 45 देता है। तो रिजल्ट RTS रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, ये कुछ बातें फिर रिपीट हो रही हैं। PRMS रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद, तो दोस्तों आर्टिकल जो 219 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन की। द कमीशन शैल बी चार्ज विद द ड्यूटी, तो इसमें से नन ऑफ दीज है, यानी कोई भी नहीं आएगा, सॉरी इसमें से फर्स्ट आएगा, बल्कि है ये देखें फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा दोस्तों। आगे दोस्तों है कि ये कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि ये भी देख लीजिएगा आप। हाउ मैनी वोट्स नीडेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू विन द कॉन्फिडेंस वोट, तो प्रेसिडेंट को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर को जो कॉन्फिडेंस के लिए आपको पता प्रीवियस गवर्नमेंट में इमरान खान 172 वोट लेने में नाकाम रहे और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हार गए थे, तो 172 यानी जो सिंपल मेजॉरिटी होती है ये वोट्स चाहिए होते हैं दोस्तों। स्पीकर सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ 176 वोट, और इन इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 1, 2, 3 डील विद, तो दोस्तों जो ये है ये किस चीज़ से डील करता है, तो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 1, 2, 3 डील विद, ये वोटिंग प्रोसीजर से डील करता है, प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ पोल से डील करता है, तो या अर्जर्निंग पोल के लिए आवर ऑफ, तो ये दोस्तों कर सकता है कि इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रोसीड विद द काउंटिंग वोट इन प्रेस्क्राइब मैनर, तो प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ द पोल इसका आंसर है दोस्तों। आगे दोस्तों है इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 124 डील विद, तो ये जो होता है ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन है, नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन है, कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट है, नन है। तो दोस्तों ऑन जब receipt of the returns of the election, the commission shall publish in the official gazette and notice website name of the returning candidate except the name of the candidate of, तो दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन है इसका आंसर। तो इन इलेक्शन 2017 इलेक्शन एक्ट खालिया डील विद द पोस्टपोनमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, अभी भी पोस्टपोन के बड़े यानी वो जिक्र हो रहे हैं, तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं और कौन सा डील करता है, तो दोस्तों ये है कि वेयर द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू नॉमिनेटिंग सिक्योरिटी रीजन हो सकती हैं, रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है टू बी, और यानी ये काफ़ी रीजंस बताई हुई हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट 1900 का सेक्शन, ये प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, मुझे जो लग रहा है इसका आंसर है वो 173 है। तो इन इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो कहता है कि विच सेक्शन डील विद अल्ट्रेशन इन द इलेक्शन प्रोग्राम, तो इसमें इलेक्शन के लिए डील करता है 50A डील करता है। अच्छा दोस्तों आगे MCQs है जी के इन इलेक्शन एक्ट 2017 विच सेक्शन डील विद द लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, तो 58 दोस्तों ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से डील करता है, और ये हमारा आखिरी पेज है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी मज़ीद देखेंगे। तो इन इलेक्शन एक्ट 2017 विच सेक्शन डील विद द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, तो 57 ये सेक्शन इसका डील देखता है इलेक्शन एक्ट का। नोटिफिकेशन अभी आ चुके हैं, आपको पता है इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन डील विद 96 जो डील 200 करता है, ये होता है रीसीलिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज़। तो दोस्तों इंशाल्लाह बाकी MCQs हम नेक्स्ट 4 वीडियोस में देखेंगे। अभी भी आपका कोई क्यूरी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।